नमस्कार, सच बेधड़क की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है और हमारे सभी दर्शकों को इस 5 दिवसीय उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। वैसे तो ये 5 दिन अपने आप में बहुत सारी खूबसूरती समेटे होते हैं, हर दिन का अपना महत्व होता है, लेकिन आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे नरक चतुर्दशी, रूप चतुर्दशी की। तो आइए जानते हैं किस तरह से हम इसको और खूबसूरत बना सकते हैं और क्या महत्व है रूप चतुर्दशी का। और इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर अनुभव शर्मा जी। अनुभव जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो अनुभव जी, सबसे पहले ये बताइए कि क्या महत्व होता है रूप चतुर्दशी का, क्यों मनाई जाती है रूप चतुर्दशी? जय श्री कृष्णा। सच बेधड़क के सभी दर्शकों को 5 दिवसीय पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, रूप चतुर्दशी का जो ये पर्व है, यह कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है और इस बार जो इसका मुहूर्त है वह 11 नवंबर को 1:59 से शुरू होगा, जिसका ये 12 नवंबर को 2:46 तक रहने वाला है। और इसमें जो अभ्यंग स्नान का महत्व है, उसका जो श्रेष्ठ मुहूर्त है वह 12 नवंबर को सुबह 5:28 से 6:41 तक रहने वाला है। जी, तो अनुभव जी, क्यों मनाया जाता है रूप चतुर्दशी का ये पर्व? देखिए, जो मानव है वो किसी ना किसी रूप में कुछ पाप अवश्य करता है, चाहे वो मन से, कर्म से, मन, कर्म, वचन, वाणी, इनसे जरूर कोई ना कोई पाप करता है। तो ऐसे पापों से मुक्ति पाने के लिए नरक चतुर्दशी का दिन जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। ऐसा माना जाता है कि युधिष्ठिर जी थे, उनको भी कुछ समय के लिए नरक जाना पड़ा था, क्योंकि उन्होंने भी अश्वत्थामा हाथी का वध किया था, तो कुछ समय के लिए वो भी नरक गए थे। तो इस चीज से मुक्ति पाने के लिए नरक चतुर्दशी का जो दिन है वो इतना महत्वपूर्ण है। और पौराणिक कथाओं के हिसाब से भगवान कृष्ण ने आज के दिन नरकासुर नामक राक्षस का वध किया था और महाभागवत में इसको भौमासुर नाम से भी बताया गया है। इसका जो लक्ष्य था वो ये था 20,100 रानियों को कैद करके, महिलाओं को कैद करके उनसे विवाह करने का। तो उसने 16,100 रानियों को कैद कर लिया था और उनसे वह विवाह रचाना चाहता था और उसको यह वरदान था कि वो पुरुष के हाथों उसकी जो मृत्यु है वो नहीं हो सकती। तो भगवान कृष्ण ने सत्यभामा को अपना सारथी बनाया और वो फिर उन्होंने उनका वध किया और 16,100 रानियों को उसकी कैद से छुड़ाया और उनको नरक प्राप्ति से बचाया। तो आज के दिन इस चीज का बहुत ज्यादा महत्व है। और सबसे बड़ी बात है, आज के दिन कई प्रांतों में, भारतवर्ष में हनुमान जयंती को भी मनाया जाता है। हनुमान जी की भी पूजा बहुत ज़्यादा की जाती है। वो आज के दिन भगवान को हनुमान जी को गुड़ का भोग लगाते हैं और गुड़ से बनी हुई खीर का भी उनको भोग लगाते हैं। नरक चतुर्दशी के दिन ये मान्यता है कि आप अपने घर में किसी भी प्रकार का कूड़ा बिल्कुल ना रखें। आप सुबह जल्दी उठें, जल्दी उठ करके अपने पूरे घर को साफ करें, स्वच्छ करें और जो आपके घर में कूड़ा लेने आ रहा है उसको कूड़ा देने के साथ साथ में उसको आप कुछ दक्षिणा अवश्य दें। इससे जो आपके पाप हैं वह कम होते हैं और आपके जो घर की दरिद्रता होती है वह भी कम होती है। तो नरक चतुर्दशी का जो ये दिन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के दिन हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हम इसको मन से, तन से पूरे सात्विक रूप से मनाएं। आज के दिन मदिरापान वगैरह बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और जैसा कि आपने पहले बताया कि 5 दिवसीय जो त्योहार है, इसमें नरक चतुर्दशी का बहुत ही अत्यंत महत्व है, क्योंकि यह त्योहार हमें नरक जाने से बचाता है और आज के दिन किए हुए कार्य, जो भी कार्य सिद्धि हम करते हैं, इससे हमें नरक जाने से हम बचते हैं। अनुभव जी, रूप चतुर्दशी अपने नाम में ही रूप समेटे है, तो क्यों महिलाओं के लिए खास होता है रूप चतुर्दशी का ये पर्व और महिलाओं को खास तौर पर कैसे मनाना चाहिए ये पर्व? बहुत ही अच्छा प्रश्न किया आपने। देखिए, नरक चतुर्दशी, रूप चतुर्दशी या छोटी दिवाली, लेकिन रूप चौदस इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ बात हो रही है रूप और यौवन की, तो इसमें महिलाएं कहाँ पीछे रहने वाली हैं। आज के दिन ऐसी मान्यता है कि अगर सुबह जल्दी उठ करके पूरे बदन में अगर उपटन लगाई जाए और उपटन लगाने के बाद में उसमें सुगंधित जल से अगर स्नान किया जाए, आप उसमें केसर का इत्र मिला सकते हैं या चंदन का इत्र मिला सकते हैं, उसके बाद आप उससे स्नान करें। कई प्रांतों में इसमें आपा मार की जो टहनियाँ होती हैं उसको भी पानी में मिला करके स्नान करने का प्रावधान है और कई लोग इसमें आज के दिन लौकी को अपने सर के ऊपर से भी घुमाते हैं। तो यह आज के दिन का एक विशेष महत्व है। आज के दिन आप सुबह जल्दी उठें, पूरे बदन पर उपटन लगाएं और उसके बाद में सुगंधित जल से स्नान करें। जी अनुभव जी, हम जानते हैं, जैसा आपने कहा कि महिलाओं को खूब सजना संवरना चाहिए और ये जो आजकल ब्यूटी इंडस्ट्री है, कितने सौंदर्य प्रसाधन हमें आसपास दिखते हैं, तो किस तरह से महिलाएं जो है अपने आप को और खूबसूरत बना सकती है? क्या उन्हें, जब आपने जैसा बताया कि उन्हें आज साज श्रृंगार करना चाहिए, तो क्या जितने भी सौंदर्य प्रसाधन हैं उनको सबको उपयोग करना सही रहता है?
ये बहुत ही अच्छा प्रश्न किया आपने। देखिए, आज के दिन पे नरक चतुर्दशी वाले दिन, रूप चौदस वाले दिन, आप किसी भी केमिकल का प्रयोग ना करें। आज के दिन आप किसी शैम्पू का प्रयोग ना करें, आज के दिन आप किसी साबुन का प्रयोग ना करें। आज के दिन आप सुबह जल्दी उठें, जल्दी उठ करके उपटन लगाएं या आप नारियल के तेल की मालिश करें। उसके बाद आपको सीधे सुगंधित जल से स्नान करना है। आपको ना ही कोई शैम्पू यूज़ करना है, ना ही आपको कोई केमिकल द्रव्य यूज़ करना है। यह आज के दिन वर्जित है। अगर आज के दिन भी अगर आप इस चीज़ का अगर प्रयोग करते हैं तो इसका आपको पाप भी लग सकता है। अनुभव जी, दीपावली पर हम हर दिन दीप प्रज्वलित करते हैं, लेकिन रूप चतुर्दशी या नरक चतुर्दशी पे जो दीप प्रज्वलित किए जाते हैं उनका क्या महत्व है, किस दिशा में करनी चाहिए और उससे क्या हम सबको फायदा मिल सकता है? जी बिल्कुल। देखिए, देवाधीन जगत सर्वा मंत्राधीन देवता ते मंत्रम विप्रम जानामि तस्मात् ब्राह्मणम देवता। हमारे सनातन धर्म में मंत्रों का तो बहुत अत्यधिक महत्व है, क्योंकि जितने भी देवता हैं वो सब मंत्रों के ही अधीन हैं। तो अगर हम यम के लिए अगर दीपदान कर रहे हैं, यम को दीपदान कर रहे हैं, तो यम इसका मंत्र बोलना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ मैं हमारे दर्शकों को यम का गायत्री मंत्र बताना चाहूँगा। अगर हमारे दर्शक इस मंत्र को बोल करके अगर ये करेंगे तो उनकी कार्य सिद्धि अवश्य होगी। मंत्र इस प्रकार है, ओम सूर्य पुत्राय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो यम प्रचोदयात्। मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूँ हमारे दर्शकों के लिए, ओम सूर्य पुत्राय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो यम प्रचोदयात्। देखिए, यम जो है वो मृत्यु के देवता हैं, और आज के ज़माने में अकाल मृत्यु का मतलब इतना ज़्यादा हो रहा है कि किसी न किसी रूप में कोई इतनी जनहानि हो रही है, किसी भी प्रकार की हो रही है। तो आज के दिन पे जिनको बहुत लंबे समय से बीमार हैं, या जिनको मतलब बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, किसी की ना किसी बीमारी से ग्रस्त है, या उनके घर में भी कोई बीमार चल रहे हैं, या मेडिकल साइंस के लाख उपाय करने के बाद भी अगर उनको इस प्रकार की कोई सहायता नहीं मिल रही है, तो मैं हमारे उन दर्शकों को बताना चाहूँगा कि आज के दिन, नरक चतुर्दशी के दिन, संध्या काल के समय शाम को 6:15 बजे के बाद में भगवान यम के लिए एक आटे का दिया जरूर बनाएं। आटे का दिया बना करके उसमें सरसों का तेल और काले तिल डाल करके चौमुखा दीपक आपको जलाना है, और यह आपको साउथ वेस्ट में यानी दक्षिण दिशा की तरफ रखना है, और यह मंत्र जो मैंने बताया है इसका उच्चारण करना है। बिल्कुल अनुभव जी, जैसा कि आपने बताया कि कितना महत्वपूर्ण होता है, छोटी छोटी बातें हम ध्यान में रख करके अपने जीवन को सहज बना सकते हैं। तो जब बात सफलता की आती है, हर व्यक्ति सफल होना चाहता है, तो ऐसे कौन से उपाय हैं जिनको अपना करके आज के दिन करके हम जीवन में सफलता और खुशियों को हासिल कर सकते हैं? जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न किया आपने। देखिए, बिना दान दक्षिणा के कोई भी चीज़ जो है वो संपन्न नहीं होती है। दान दक्षिणा करने का मतलब होता है कि जो हमारे दुख होते हैं वो हम उनको दूर कर रहे हैं। तो जैसा मैंने बताया कि अगर आप अपने घर में सफाई कर रहे हैं, और सफाई करने के बाद अगर सफाई का सामान जो आपने सफाई की है उसमें जो भी कूड़ा है, जो भी वैसा सामान निकला है, उसको अगर आप दे रहे हैं, तो जिसको आप दे रहे हैं उसको आप दक्षिणावत कुछ ना कुछ जरूर देवें। और दूसरा उपाय है, आज के दिन हाथियों को गन्ना खिलाने का भी बहुत अत्यधिक महत्व होता है। अगर आप आज के दिन सुबह जल्दी उठ करके स्नान वगैरह करने के बाद में अगर हाथियों को अगर गन्ना खिला करके आते हैं, तो यह भी आपकी समृद्धि में बहुत सहायक है, आपके घर की खुशहाली के लिए बहुत सहायक है। और दूसरा, आज के दिन तुलसी के अंदर भी दीप प्रज्वलित करने का आपको एक मौका मिलता है, और आज के दिन आपको तुलसा जी में दीप जरूर जलाना चाहिए। ऐसा करने से भी आपकी आर्थिक समृद्धि बढ़ती है और आर्थिक खुशहाली बढ़ती है। अनुभव जी, ये बताइए कि जब भी हम पूजा अर्चना में बैठते हैं तो रंगों का खास महत्व होता है, तो जब हम चतुर्दशी की, आज रूप चतुर्दशी की पूजा करेंगे, तो उसमें कैसे कपड़े पहनने चाहिए, कौन से रंगों का हमें इस्तेमाल करना चाहिए? जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न किया आपने। देखिए, जहाँ तक बात पूजा प्रावधान की होती है, जहाँ पे हम किसी भी भगवान की पूजा कर रहे होते हैं, या कोई भी मतलब किसी प्रकार की पूजा अर्चना है, उसमें मैं हमारे दर्शकों को बताना चाहूँगा कि वो लाइट कपड़े ही यूज़ करें। डार्क कपड़े बिल्कुल भी यूज ना करें। काले नीले कपड़े पहन करके बिल्कुल भी पूजा अर्चना ना करें। देखिए, रंगों का बहुत ही अत्यधिक महत्व होता है। सकारात्मकता नकारात्मकता जो भी होती है वो रंगों से ही पहचानी जा सकती है। तो मैं हमारे दर्शकों को यहाँ पे ये बताना चाहूँगा कि वह ज़्यादा डार्क कपड़े पहन करके पूजा ना करें, जिसमें काले और नीले कपड़े पहन करके बिल्कुल भी पूजा ना करें। सुबह स्नान करने के बाद में वो लाइट कपड़े पहने, और अगर शाम को अगर वो दीपदान कर रहे हैं, कोई भी अगर पूजा कर रहे हैं, संकल्प लेकर के कोई भी पूजा कर रहे हैं, सबका अपनी अपनी भक्ति होती है, कहते हैं भक्ति में ही शक्ति है। तो उस हिसाब से मैं हमारे दर्शकों को बताना चाहूंगा कि वह लाइट कपड़े ही प्रयोग में लाएं और लाइट कपड़े पहनकर ही पूजा करें। जी अनुभव जी, आपने बहुत अच्छी बात बताई। सभी जानकारी जो आप दे रहे हैं इससे जरूर हम सबको बहुत सारा लाभ मिलने वाला है। लेकिन कुछ ऐसी समस्याएं जो आजकल बहुत कॉमन हमें आसपास दिखती है, जिसमें से शादी लेट होना, शादी ना होना, या गृह कलेश, घर में तालमेल की कमी होना, इन समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए आज हम कौन से उपाय कर सकते हैं? जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न किया आपने। देखिए, यह कलयुग है और भौतिकवाद का युग है। आज के समय पे जो काफ़ी पर्सन है वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल रहते हैं, लेकिन मैं हमारे दर्शकों को यह बताना चाहूँगा कि भगवान की अगर आप पूजा अर्चना करेंगे और भगवान को अगर आप
तन से, मन से, वचन से अगर उतना ही महत्व देंगे तो आपके जितने भी रुके हुए कार्य हैं या जितने भी आपके ऐसे कार्य हैं जो नहीं हो पा रहे हैं वह जरूर पूरे होंगे। जैसा आपने बात की शादी की, आजकल ये सबसे प्रमुख समस्या है, या तो शादी होती नहीं और अगर शादी होती भी है तो वो एज निकल जाने के बाद में बहुत लेट होती है। तो जिनकी शादी नहीं हो रही है या लेट हो रही है या होने के बाद में टूट भी गई है, तो मैं हमारे दर्शकों को बताना चाहूंगा कि वह आज के दिन से एक संकल्प लेकर के तुलसा जी के पौधे में एक दीपक जोड़ना अवश्य शुरू करें। संध्या काल के समय तुलसा जी के पौधा आप ले आएं, चाहे आप रामा तुलसी लाएं चाहे श्यामा तुलसी लेके आएं, उसमें आप दीपदान अवश्य करें और आज के दिन से आप करना शुरू करें। और जितने भी दिन का संकल्प आप लेते हैं उस दिन का संकल्प लेकर के आप कर सकते हैं। और आज के दिन जैसा मैंने बताया कि कई लोग ऐसे हैं जो आर्थिक समस्या से बहुत ज़्यादा जूझ रहे हैं, और आर्थिक समस्या अगर आज के ज़माने में किसी है तो वह इंसान मानसिक रूप से बहुत ही ज़्यादा चिंतित रहता है। तो वह आज से यह प्रण कर ले कि वह गुरुवार वाले दिन से पीपल के पेड़ में उनको जल अवश्य चढ़ाना है, और हर संकल्प उस दिन से लेना है, लेकिन आप चढ़ाएंगे उसको गुरुवार वाले दिन से। तो जो आर्थिक समस्या से जो जूझ रहे हैं वह गुरुवार वाले दिन से पीपल के वृक्ष में जल अवश्य चढ़ाएं। और यह आपको नहाने के बाद ही यह मतलब प्रयोग करना है, यह नहीं कि आप बिना नहाए धोए पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाने चले जाएं। तो आप नहाएं, उसके बाद में आप किसी भी मंदिर में जिसमें पीपल का वृक्ष है वहां जाकर के पीपल के वृक्ष में आप जरूर जल चढ़ाएं। अब बात आती है नजर दोष की। कई लोगों को बहुत जल्दी नजर लग जाती है, तो थोड़ा सा तैयार होंगे तो नजर लग जाएगी, थोड़ा किसी भी रूप में उनको नजर लग जाती है। या किसी बच्चे को नजर दोष की बीमारी बहुत ज्यादा रहती है, वह बहुत अत्यधिक रोता है, तो ऐसे इस मामले में हमारे दर्शकों को बताना चाहूंगा कि उनको क्या करना है। पीली सरसों को शनिवार वाले दिन पीली सरसों को लेकर के, जिसको येलो मस्टर्ड भी कहते हैं, पीली सरसों को अपने सर के ऊपर से 21 बार घुमाना है। पूर्व दिशा में खड़े होकर के यह आपको उपाय करना है और उसको फिर पश्चिम दिशा में उसको पीछे की तरफ फेंक देना है और बिना मुड़े पीछे देख करके आपको वापिस आ जाना है। अनुभव जी, आज नरक चतुर्दशी भी है और कई बार ऐसा होता है कि आसपास जो माहौल है कहीं ना कहीं हमें बहुत डर सताने लगता है। तो जब हमें किसी प्रकार का डर हो, क्या ऐसे कोई उपाय हैं जो आज के दिन करके हमें उस डर से निजात दिला सकते हैं? जी बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न किया आपने। जैसा कि मैंने हमारे दर्शकों को पहले भी बताया कि आज के दिन नरक चतुर्दशी के दिन कई जगहों पे, कई प्रांतों में भारत में हनुमान जी का जन्मोत्सव भी मनाने की एक प्रचलन है, क्योंकि एक दिन बाद यानी दिवाली वाले दिन जो भगवान है वो वनवास पूरा काट के और अयोध्या लौटे थे, तो हनुमान जी का महत्व आज के दिन बहुत बढ़ जाता है। तो ऐसे लोगों को जिस प्रकार की समस्या आ रही है उनको मैं बताना चाहूंगा कि आज के दिन संकल्प लेकर के वह सुंदरकांड का पाठ करना शुरू करें। और सुंदरकांड का जो पाठ उनको करना है वह दिन में बिल्कुल नहीं करना है। सुंदरकांड का पाठ उनको जो करना है वह रात्रि में 8 बजे के बाद में करना है। और कैसे करना है वो भी मैं हमारे दर्शकों को बताना चाहूंगा। लाल कपड़े पहनकर करना है, लाल आसन बिछा करके करना है, और अगर आप सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं तो सिर्फ एक आसन आप ना बिछाएं, अपने बगल में आपको एक दूसरा आसन भी बिछाना है। आप 2 आसन बिछा करके हनुमान सुंदरकांड का पाठ करें और उसके बाद में हनुमान चालीसा का पाठ भी जरूर करें। अनुभव जी, आप जानते हैं कि हम बहुत कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में जा रहते हैं, आसपास बहुत प्रतिस्पर्धा, और ऐसे में जाने अनजाने में हमारे बहुत सारे शत्रु बन जाते हैं। तो आज के दिन ऐसे कौन से विशेष उपाय कर सकते हैं जिससे कि हम इन शत्रुओं से छुटकारा मिल सके? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपके। देखिए, आज के जमाने में शत्रु बहुत होते हैं, हमारे आसपास भी शत्रु होते हैं, गुप्त शत्रु होते हैं या सामाजिक शत्रु होते हैं। तो ऐसे शत्रुओं से बचने के लिए मैं हमारे दर्शकों को बताना चाहूंगा कि वो मां बगलामुखी की आराधना करें। देखिए, मां बगलामुखी की आराधना करने से शत्रुओं का जो है वो नाश हो जाता है, क्योंकि आज आप चाहे किसी भी प्रोफेशन में हो या हो, आपको शत्रुओं का सामना करना पड़ेगा। चाहे आप ऑफिस कार्यालय में हो, चाहे आप बिजनेस में हो, या आप किसी भी प्रोफेशन में हो, आपके अज्ञात शत्रु, गुप्त शत्रु हमेशा आपके सामने रहेंगे। तो मैं हमारे दर्शकों को बताना चाहूंगा कि अगर आज के दिन अगर आप बगलामुखी का पाठ भी करते हैं तो उससे आपके शत्रु का हास होगा। और अगर आप चाहते हैं कि जिंदगी भर के लिए आपके अगर शत्रु का नाश हो जाए और आपके शत्रु बने ही ना, आप किसी के हमेशा प्रिय बने रहें, तो मैं हमारे दर्शकों को बताना चाहूंगा कि शुक्रवार वाले दिन से, शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से दुर्गा सप्तशती का पाठ करना वो प्रारंभ कर दें। दुर्गा सप्तशती के पाठ प्रारंभ करने से आपके जितने भी शत्रु हैं वह आपके मित्र बन जाएंगे। अनुभव जी, ये दीपोत्सव जो है, दीपों का त्योहार है, तो आज नरक चतुर्दशी का है या रूप चतुर्दशी का है, कौन सी दिशा में हमें दीप प्रज्वलित करने चाहिए, कितने करने चाहिए, इसके बारे में बताइए। जी बिल्कुल, जैसा मैंने पहले बताया कि आज के दिन जो है वो साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम में दीपदान करने का बहुत अत्यधिक महत्व है। और आज के दिन जो है वो पितरों को भी याद करने का दिन है। तो जिनके घर में पितृदोष है, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न किया आपने। मैं हमारे दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जो पितृदोष से पीड़ित हैं तो उनके लिए ये बहुत ही अच्छा सुनहरा अवसर है कि आज के दिन वो पितृदोष शांति के लिए 7 दीपक पितरों के नाम के निकाल करके
दक्षिण दिशा में जलाएं तो इससे पितृदोष खत्म होगा। देखिए, पितृदोष जो है यह एक बहुत ही बड़ा दोष है। आप चाहे कितना ही कमा रहे हो या कितने हो, लेकिन आपके मन में एक हमेशा एक ग्लानि जरूर रहेगी और आपका मन जो होगा वो हमेशा एक बेचैन रहेगा। इसको कहा जाता है पितृदोष। और पितृदोष में एक चीज सबसे बड़ी होती है कि या तो शादी होती नहीं है, और अगर होती है तो लेट होती है, और अगर शादी लेट होती भी उसके बाद बच्चे होने में दिक्कत आती है, एकदम से घर का माहौल बदल जाता है, एकदम से घर में कलह उत्पन्न हो जाती है, घर में हमेशा दरिद्रता रहती है, आप कितना भी कमा रहे हो लेकिन आपकी सेविंग बिल्कुल भी नहीं होती है। तो ये सब जो है वो पितृदोष के कारण है। तो आज के दिन जैसे इस नीति में भी अमावस्या का दिन जो है, हर महीने जो अमावस्या आती है वो पितरों को ही समर्पित किया गया है। तो जो उसके अगला दिन है अमावस्या, वो भी बहुत बड़ी अमावस्या कही जाती है, क्योंकि जो दिवाली है ये बिल्कुल काली अमावस्या है, इसलिए दीपों से इसको रोशन किया जाता है। तो मैं हमारे दर्शकों को यह बताना चाहूंगा, अमावस्या वाले दिन, अमावस्या जिनको अपने पितरों की तिथि याद नहीं है, उनको पता नहीं है कि उनका देहांत कब हुआ था, तो वो अमावस्या वाले दिन 12 बजे से पहले खीर बनाएं और खीर बना करके उसका वितरण करें। तो जो भी दर्शक हमसे जुड़े हैं, हमें पूरी उम्मीद है कि आपको जो भी जानकारी मिली उससे जरूर आपके जीवन में लाभ मिलेगा, और दीपोत्सव की पुनः आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं।